नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्या अमीर बनना वाकई किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हमारे पास वॉलेस डी वैटल्स की 1910 की एक क्लासिक किताब है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसके कुछ खास विचार हैं। हाँ, काफी पुरानी किताब है लेकिन बातें दिलचस्प हैं। बिल्कुल। और हैरानी की बात है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी ये बातें आज भी काफी लोगों को सही लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैटल्स का ये विज्ञान आखिर है क्या। किताब का जो सबसे बड़ा दावा है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, है तो। ये कहते हैं कि अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सोचने और काम करने के एक खास तरीके का नतीजा है। सही। जैसे जमा घटा के नियम होते हैं, वैसे ही पैसा कमाने के भी पक्के नियम हैं। ये सुनना ही अपने आप में काफी बड़ी बात लगती है ना? बिल्कुल। और यही इस किताब का क्या कहते हैं कोर आइडिया है। वैटल्स इसे एक निश्चित तरीका कहते हैं, अ सर्टेन वे। उनका मानना था कि यह भाग्य या संयोग का मामला नहीं है, नहीं। बल्कि कारण और प्रभाव का एक सटीक क्रम है जिसे कोई भी सीख सकता है, अपना सकता है। अच्छा। और इस निश्चित तरीके के आप कह सकते हैं 2 मुख्य हिस्से हैं। अच्छा, तो क्या है वो 2 हिस्से? मतलब सिर्फ सोचना है या कुछ और भी? देखिए, पहला हिस्सा है सोचने का तरीका, और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से थोड़ा ज्यादा गहरा है। वेटल जोर देते हैं कि इंसान को पहले अपने मन से गरीबी का ख्याल निकालना होगा पूरी तरह से, और फिर पूरी स्पष्टता से कल्पना करनी होगी कि वो कैसा समृद्ध जीवन चाहता है। उन्होंने लिखा भी है कि आपको जो चाहिए उसकी एक साफ और पक्की मानसिक तस्वीर बनानी होगी। बिल्कुल क्लियर कट। मतलब एक विजन। हाँ, विजन। और ये सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक यकीन होना चाहिए कि हाँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बना हूँ। इस मानसिक तस्वीर को एकदम साफ रखना बहुत जरूरी बताया उन्होंने। ओके। यानी शुरुआत दिमाग से होती है, एक साफ लक्ष्य और पक्का यकीन। लेकिन जैसा कि मैंने पूछा, सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट कल्पना से तो नहीं भरता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दूसरा हिस्सा आता है, काम करने का तरीका। अच्छा। वैटल्स कहते हैं कि हर रोज हर काम को पूरी कुशलता और दक्षता से करना बेहद जरूरी है। मतलब एफिशिएंसी। उनका निर्देश था, हर काम को कुशल तरीके से करो। डू एवरी एक्ट इन एन एफिशिएंट मैनर। हर काम को, छोटे से छोटा भी? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी क्षमता, पूरी लगन और पूरे ध्यान से करें। ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों पर भी लागू होता है। बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से की गई मेहनत की है। समझ गए। तो सोच और काम का तालमेल। पहले दिमाग में तस्वीर साफ करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। फिर उस दिशा में पूरी लगन से जुट जाओ। एग्जैक्टली। लेकिन वैटल्स एक और दिलचस्प बात भी कहते हैं, और शायद थोड़ी अजीब लगने वाली बात भी, किसी सोचने वाले पदार्थ के बारे में। थिंकिंग सब्सटेंस, ये क्या चीज है? हाँ, ये वैटल्स के दर्शन का एक, कह सकते हैं, अनोखा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा वाला पहलू है। कंट्रोवर्शियल भी। उनका मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक सोचने वाले पदार्थ या एक तरह की ऊर्जा से बना है, और ये ऊर्जा हमारे विचारों के प्रति संवेदनशील है, रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, कैसे? जब हम समृद्धि, स्पष्टता और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो ये पदार्थ, ये ऊर्जा उन विचारों को हकीकत बनाने में मदद करती है। ओह। ये विचार उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी था। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण कि केंद्रित रचनात्मक विचार वो भौतिक रूप लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी को बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम का आधार भी माना गया। वाह, मतलब हमारे विचार सीधे तौर पर बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं वैटल्स के अनुसार। ये वाकई एक बड़ा दावा है तो। और शायद इसीलिए वो मानसिक तस्वीर पर इतना जोर देते हैं, ताकि वो पदार्थ समझ सके कि हमें चाहिए क्या। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा एक और अहम सिद्धांत है, प्रतिस्पर्धा से हटकर सृजन पर ध्यान देना। अच्छा। वेटल्स कहते हैं, प्रतिस्पर्धा मत करो, सृजन करो। डोंट कम्पीट, क्रिएट। उनका मतलब था कि दूसरों के पास क्या है इससे जलने या उनसे छीनने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा कुछ नया बनाने में लगाओ, कुछ वैल्यू जोड़ने में। सोचिए, किसी मौजूदा बिजनेस को नीचा दिखाने की बजाय एक एकदम नई जरूरत पूरी करने वाला प्रोडक्ट या सर्विस बनाना, यही सृजन है। इससे सबके लिए मौके बढ़ते हैं, किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता। ये नजरिया तो काफी सकारात्मक लगता है।
मतलब अपनी लेन बनाने पर फोकस करो, दूसरों की लेन काटने पर नहीं। सही। और शायद इसी से जुड़ा है उनका कृतज्ञता या आभार पर जोर देना, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड को विटल्स बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ज्यादा। उनका कहना था कि कृतज्ञता आपके मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के साथ बेहतर तालमेल में लाती है। अच्छा, तालमेल बिठाती है। हाँ, मतलब जब आप उन अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो आप एक ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाते हैं जो और अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचती है। ये सिर्फ अमीर बनने के बाद धन्यवाद देना नहीं है, बल्कि पहले से ही उस भाव में रहना है, ताकि समृद्धि का प्रभाव बना रहे। एक तरह से दरवाजा खुला रखना है। ओके, समझ गई। तो कुल मिलाके वैडल्स का नुस्खा है, एक साफ मानसिक नजरिया रखो, विजन क्लियर, हर काम पूरी कुशलता से करो, एफिशिएंसी से, दूसरों से मुकाबला करने के बजाय कुछ नया बनाओ, क्रिएट करो, और जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, ग्रैटिट्यूड। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि ये तरीका किसी के लिए भी काम कर सकता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनका वाक्य है, अमीर बनना कुछ चीजों को एक खास तरीके से करने का नतीजा है। सही कहा। संक्षेप में उनके अनुसार सोच और पैसे का गहरा नाता है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जो अक्सर उठता भी है। क्या? कि अगर ये सिद्धांत इतने स्पष्ट और सीधे हैं, तो फिर इस निश्चित तरीके पर लगातार टिके रहना असल जिंदगी में इतना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर बाहरी हालात और सामाजिक दबाव, सामाजिक संरचनाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं, जिन्हें शायद वैटल्स ने उस वक्त कम आंका हो? ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिद्धांत सुनने में जितने आसान लगते हैं, उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वैटल्स के ये विचार, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, आज भी हमें मन की शक्ति और हमारी हकीकत के बीच के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करते हैं। चलिए इस पर विचार करते हैं।